दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में कौन से हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा स्टडी में। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे क्रैश कोर्स आ रहे हैं, पर उस क्रैश कोर्स से वही स्टूडेंट जुड़ सकते हैं जो नीचे दिया गया गूगल फॉर्म है उसे अगर आप फिलअप कर रहे हो। अगर आप फिलअप कर रहे हो तो आपको क्रैश कोर्स जो है, कल मैंने जो अमाउंट बताया था उसी अमाउंट में आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। और क्रैश कोर्स में सभी चीज़ें जीरो से कंप्लीट कराई जाएगी। मुझे पता है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब पहला पेपर है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों टेंशन होता है। अभी आप 12 से यहाँ पे आए हो, बहुत लोगों का सिलेबस नहीं रेडी है, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में कैसे इंजीनियरिंग में पेपर्स लिखना है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसी फील्ड में दोस्तों इंजीनियरिंग में टॉप किया है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे चैनल पे, अभी मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के स्टूडेंट को जिस तरह से पेपर बताया था उसी तरह से पेपर आया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे लोगों से अच्छी गाइडेंस लेते हो तो स्मार्ट तरीके से कम टाइम में आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बट जो गूगल फॉर्म फिलअप करेगा वही उस क्रैश कोर्स से जुड़ सकता है। और क्रैश कोर्स दोस्तों वो है हमारा परसों लॉन्च होगा, 8:30 के आसपास दोस्तों लॉन्च होने वाला है। और वो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से नोटिफिकेशन ऑन करके रखो कि जैसे लॉन्च होगा वैसी बैच फुल भी हो सकता है। तो हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कम से कम टाइम में कैसे आपको क्वेश्चंस को कवर करना, सब चीज़ें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात कर लेना चाहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। इसके बाद मैं एसपीपीयू का भी लेकर आया हूँ, बाटू का भी लेकर आया हूँ और अदर्स वालों को लिए भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आपने अभी कुछ नहीं किया, और साथ में बता दूं कि हमने पूरा का पूरा 100% सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है, आपको मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको नीचे लिंक दिखाई दे रहा होगा गूगल फॉर्म के नीचे। तो आप अपने सिलेबस को अभी अगर आपको पढ़ना है तो फटाफट आप कवर करके कंप्लीट कर सकते हो। देन क्रैश कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स है तो वो 1 बाय 1 हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और वहाँ पे दोस्तों हम क्रैश कोर्स की तरह चीज़ें कवर करेंगे कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और अगर आप अभी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, एक्सपांशन ऑफ साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। इसके अंदर अभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको मेरे हिसाब से देख लेना चाहिए। देन हाइपरबोलिक फंक्शन में दोस्तों ये दो टॉपिक्स है। देन लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों अगर आप बोलोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में दोस्तों आपको कंपोजिट फंक्शन एंड होमोजीनियस फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो वीडियोस हैं मेरे वो आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। देन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में आपको मैक्सिमा मिनिमा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको इस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों। एंड साथ में दोस्तों आपको मैट्राइसिस में रैंक, देन पीएक्यू फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म वाला, और बाद में होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जो पार्ट है। मैट्राइसिस तो बहुत अच्छे से हमें कवर करना है, और मैट्राइसिस में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। इसलिए अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो बताऊंगा कि कैसे आपके आंसर्स रॉन्ग नहीं होंगे, क्या तरीका है, सभी चीज़ें कौन से तरीके को मैं फॉलो करता था, मैं कैसे स्टूडेंट को फॉलो करा के चीज़ें कंप्लीट कराता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि गूगल फॉर्म आप फिलअप कर लो। अगर आप अपने से सभी चीज़ें कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप चीज़ों को स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप बैच से आपको जुड़ना होगा। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कुछ मेथड्स हैं, इसके अगर आप एक एक सम सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और बाद में आपको ये 2 सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब इसके अंदर भी मैं क्रैश कोर्स में भी ये बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक सबसे पहले करने चाहिए, कैसे अपने सिलेबस को अगर आप 70% भी कवर करते हो तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होगी, इसलिए वो क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसपीपीयू स्टूडेंट आपको 4 मॉड्यूल कंप्लीट करना है, पर आपका 4 मॉड्यूल दोस्तों 6 मॉड्यूल के इतना ही है क्योंकि बड़ा सिलेबस है। तो कैसे आपको कवर करना है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मेरे हिसाब से पहले आपको ये टॉपिक्स कवर करने चाहिए। ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं, आप उससे कवर कर सकते हो। देन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल में मैंने जैकोबियन के वीडियो बनाए हैं, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन मैक्सिमम मिनिमा, जिसके अंदर ये और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी एक सम आपको दिखाई देगा। देन दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में रैंक और ये वाले पार्ट पे आपको अभी फोकस करना चाहिए। और लीनियर अलजेब्रा का जो सेकंड पार्ट है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के, अभी रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाए, कैले हैमिल्टन थियरम्स एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और बाकी तो मैं क्रैश कोर्स में आपको बताऊंगा कि कौन से सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसी चीज़ें आपको करना चाहिए, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑलरेडी आप इनसे में मेरे वीडियोस को देख चुके हो, और उसके बाद आपने एग्जाम देने गए तो कितने अच्छे तरीके से आपने एग्जाम लिखा। और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 70 to 80% स्टूडेंट दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी को ही फॉलो करते हैं। तो उस अगर आप आगे के पार्ट देखोगे, M2 का M3 का पार्ट देखोगे, तो हम बहुत ही अच्छे से हमने सभी चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि नहीं चलेगा थोड़ा कर लेते हैं, बट अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो दोस्तों लास्ट में रिजल्ट बहुत अलग आता है। पर मैं नहीं चाहता कि अपनी टीम के
कोई भी मेंबर्स का रिजल्ट अलग आए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे बाटू वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमें बार बार नीचे लिखते हैं कि सर आप मेरे सिलेबस के बारे में बात नहीं करते। तो दोस्तों अगर हम 2 यूनिवर्सिटीज़ कवर करते हैं तो लगभग हमारे यूनिवर्सिटीज़ कवर हो जाते हैं। तो मैं बाटू से रिलेटेड भी देखो, लीनियर अलजेब्रा आपका उनका जैसा है वैसे ही आपका है। तो यहाँ पे ये सिलेबस पे आपको देखो, यही आपका फर्स्ट वाला पार्ट लीनियर अलजेब्रा में ही आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम पे फोकस करना चाहिए। ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है। डिफरेंशिएशन में आपको दोस्तों होमोजीनियस और टोटल डेरिवेटिव के ऊपर फोकस करना चाहिए। देन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैकोबियन, देखो ये पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है और ये मुंबई के सिलेबस में। तो मैंने बोला कि अगर 2 यूनिवर्सिटीज हम कवर करते हैं तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला एंड कर्व ट्रेसिंग दोस्तों पुणे यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट सिलेबस में, पर आपको अभी है और इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। आप जाके अगर देखोगे रिडक्शन एंड कर्व ट्रेसिंग में सबसे पावरफुल वीडियो दोस्तों यूट्यूब का मैंने बनाया। आप अगर जाके प्लीज़ एक बार आप विजिट तो करो, आपको मैं लिंक आपका भी दे रहा हूँ। और साथ में दोस्तों मल्टीपल इंटीग्रेशन में आपको ये 2 पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसके अंदर स्टार्टिंग के 1-2 पार्ट्स हैं जो उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ कि स्पेशली मैं जो हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी और SPPU से रिलेटेड। बाटू के स्टूडेंट अगर आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिखाओगे तो हम सोच सकते हैं। 1-2 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप हमारा क्रैश कोर्स नहीं लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। अगर आप देखोगे तो आप, अगर कोई चाहता है तो आपके लगभग ये 4 टॉपिक तो सेम है। अगर आप देखोगे तो 4 टॉपिक तो आपका वहीं पे कवर हो जाएगा और इंजीनियरिंग में टॉपिक्स, क्वेश्चंस सब कुछ सेम होते हैं। अगर आप बुक्स देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये जो नीचे के टॉपिक्स हैं, हाँ मैं आपको सेपरेट करा सकता हूँ, बट उसके लिए आपको अपना रिस्पांस दिखाना होगा, गूगल फॉर्म को फिलअप करवाना होगा अपने दोस्तों से। तो जल्दी मैं आपका कोर्स लॉन्च कर दूंगा और नीचे मेरे को एक और डेटा आपका चाहिए कि आपके एग्जाम्स कितने तारीख को हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्लानिंग करने में बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब इसके अंदर दोस्तों सभी जो भी इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है सब कुछ आ गया। अब देखो मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के सबके क्रैश कोर्स में लॉन्च तो नहीं कर सकता, पॉसिबल भी नहीं है मेरे पास कि मैं स्पेसिफिक नाम कैसे दूं कि मैं इस यूनिवर्सिटीज़ को ला रहा हूं। बट जो मैं टॉपिक्स में बता रहा हूं, अगर आपके टॉपिक सिलेबस में हैं तो आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे मुंबई के टॉपिक्स लिख दिए। अगर आपको लग रहा है कि मुंबई का 75% सिलेबस हमारा है तो आप इस क्रैश कोर्स से आप जुड़ के अपने 75% सिलेबस को कवर कर सकते हो। और जो सिलेबस में जो पार्ट नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, वो वाला पार्ट वहाँ से कवर कर सकते हो। और अगर आपने 70 to 80% सिलेबस भी कंप्लीट किया तो भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा सिलेबस SPPU में 70 to 80% है तो आप ये वाले कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। SPPU के सिलेबस से आप इस वाले कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो। तो इसलिए अब मेरे लिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स को लाना पॉसिबल नहीं है, इतना मैं कैसे टाइम दे सकता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे सिलेबस इससे मैच हो रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर कर सकते हो। और आप अभी जब तक क्रैश कोर्स, ऑलरेडी ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों 28 या 29 या 30 के आसपास ऑफिशियली लॉन्च होगा, तो आपको नोटिफिकेशन अपना ऑन रखना है। पर उसके पहले आपको गूगल फॉर्म भरना है। अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है उसके बाद आपने क्रैश कोर्स ले लिया तो हो सकता है कि आप फिर से रिजेक्ट हो जाओ, क्योंकि गूगल फॉर्म हम चेक करेंगे। तो गूगल फॉर्म आपको भरना है और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन से एप्लीकेशन में जाना है। लाइव हम आएंगे, आप फटाफट क्रैश कोर्स क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और दोस्तों उस क्रैश कोर्स में मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा। ऑलरेडी आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया है और ज़रूर आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा KT इस सब्जेक्ट में आता है, तो मैं नहीं चाहता कि इस सब्जेक्ट में हमारे किसी स्टूडेंट को KT आए। तो आप बहुत अच्छे से ये अपना पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों कवर कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो, अपना यूनिटी दिखाओ। जो यूनिवर्सिटीज़ अपना यूनिटी दिखाएगा हम उसके कोर्स को लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों जिनके कोर्स मैं नहीं ला पा रहा हूँ तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं जो यूनिवर्सिटी का कोर्स ला रहा हूँ उसमें अगर आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं तो आप उस कोर्स को ले सकते हो। वहाँ से आप 70 to 80% सिलेबस कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आप कवर कर रहे हो। अब ज़रूर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपको 10 दिन में अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।